पाखी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगी। मिस पाखी। पाखी ने अपनी आंखें खोली और जो उसने सामने देखा उसके बाद तो उसे सदमा ही लगा। पाखी ने इधर उधर देखा और फिर मन में कहा, क्या मैं सर के ऑफिस में हूँ? लेकिन ये रूम तो मुझे अपना सा लग रहा है। तभी राकेश जी पाखी के पास आए और बोले, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम बेहोश कैसे हो गई? पाखी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ये आदमी यहाँ हमारे घर में क्या कर रहा है? पाखी के मुंह से इतना सुनकर राकेश जी तेज आवाज में बोले, पाखी ये क्या बदतमीजी है? घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? तभी पाखी बोली, अब आप एक बूढ़े से मेरी शादी कराएंगे पापा? ये सुनकर आर्यन गुस्से से बोला, ओ हेलो, आई एम ओनली 27 years old, ओके? ये सुनकर पाखी तपाक से बोली, हाँ, और मैं अभी 25 साल की भी नहीं हुई हूँ। पाखी की बात सुनकर आर्यन चिढ़ते हुए बोला, तुम जैसी बेकार स्टूडेंट के साथ रहेगा भी कौन? ये सुनकर पाखी जो अभी बेड पर थी वो बेड पर ही चढ़ गई और बोली, बेकार स्टूडेंट किसको बोला आपने? आपको मुझ जैसी स्टूडेंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये सुनकर आर्यन ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, यस यू आर राइट। ये सुनकर पाखी को समझ में आ गया कि आर्यन ने अभी उससे क्या कहा। वो गुस्से से लाल होकर बोली, आप एकदम बेकार प्रोफेसर हैं। आपकी वजह से मैं 2 बार फेल हो चुकी हूँ। आर्यन उसे देखकर बोला, मिस पाखी, मेरी वजह से या खुद की वजह से? कितनी बार कहा है ध्यान लगा के पढ़ाई करिए, लेकिन आप तो हमेशा फोन में घुसी रहती हैं। इससे पहले कि पाखी आर्यन पर बरसती, उससे पहले ही आर्यन के डैड यानी रितेश शेखावत अपनी कड़क आवाज में बोले, दोनों शांत हो जाओ। ये सुनते ही दोनों चुप होकर एक दूसरे को देखने लगे। राकेश जी दोनों को हॉल में आने का कहकर सबको हॉल की तरफ ले गए। अब उस कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, पाखी और आर्यन। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उस कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए आर्यन ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे डैड ने आपको चुना है। अगर पता होता तो कब का आपको मना कर चुका होता। पाखी भी बेड पर बैठ गई और बोली, मुझे भी अगर पता होता कि मेरे खड़ूस टीचर से मेरी शादी हो रही है तो मैं भी पहले ही मना कर चुकी होती। आर्यन ने पाखी को घूर कर देखा और कहा, जिन्हें पढ़ाई करनी ही नहीं आती उन्हें अक्सर उन्हें पढ़ाने वाले लोग खड़ूस ही लगते हैं। एनीवे, ये बात आपको समझ नहीं आएगी मिस पाखी। आर्यन भी बेड पर बैठ गया और बोला, मिस पाखी, मुझे नहीं पता कि मेरे डैड क्या फैसला लेंगे और मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकता, इसलिए शायद आपको भी समझौता करना ही पड़ेगा। ये सुनकर पाखी गुस्से से बोली, लेकिन मैं ये शादी नहीं करने वाली क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही कहीं न कहीं आर्यन को हंसी आ रही थी। उसने कहा, कहीं ये वो तुम्हारा सो कॉल्ड क्रश सिद्धार्थ तो नहीं? ये सुनकर तो पाखी भड़क गई और बोली, आप मेरे सर हो इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। ये सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, और अगर इन्हीं सर के साथ तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हो जाएं तो फिर? ये सुनकर तो पाखी का मन किया कि वो आर्यन को बहुत पीटे। वो गुस्से से बोली, छी, आपकी कितनी गंदी सोच है। इतना कहकर वो बाहर भाग गई। आर्यन, जो कि बिल्कुल भी इस रिश्ते से खुश नहीं था, वो हॉल में आया और देखा कि सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और पाखी एक साइड में खड़ी चुपचाप उन सबको देख रही थी। आर्यन उन सबके पास आया और बोला, डैड, हम ये शादी नहीं कर सकते। पाखी मेरी स्टूडेंट है और ये यूनिवर्सिटी के रूल्स के खिलाफ है। ये सुनकर रितेश जी बोले, आर्यन, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। आखिर हमने तुम्हारे लिए कितनी लड़कियां देखी लेकिन तुमने सबको मना कर दिया। लेकिन पाखी हमें बहुत पसंद है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। और वैसे भी तुम 2 साल बाद खुद ही ये जॉब छोड़ दोगे तो दिक्कत क्या है? आर्यन ने कहा, लेकिन डैड, आपने कभी सोचा है कि अगर कॉलेज में हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चलेगा तो सब क्या कहेंगे? मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। आर्यन की मॉम सुलोचना जी वहाँ पर शांत खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। रितेश जी हंसते हुए बोले, ओह रियली? किसी में इतनी हिम्मत है जो आर्यन शेखावत को कॉलेज से निकाल सके? उन्हें तुम्हें बस अपना नाम बताना है, फिर वो भी तुम्हारा साथ दे देंगे। ये सुनकर पाखी भी हैरान थी। उसने मन में सोचा, आखिर ऐसा भी क्या है इनके नाम में? क्या सोने चांदी लगे हैं जो सब सुनकर इनके पीछे आ जाएंगे? पाखी ने मायूस सा चेहरा बनाकर अपने डैड को देखा। वो आंखों ही आंखों में बोल रही थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन राकेश जी ने डबल मायूस चेहरा बनाकर उसे देखा, जिसे देखकर वो खुद ही पिघल गई। पाखी अब बस आर्यन के सहारे थी कि काश वो ही ये शादी तोड़ दे। कुछ देर बाद सारे लोग चले गए। अब वहाँ पर सिर्फ पाखी और राकेश जी थे। पाखी ने हाथों की उंगलियों को देखा और मायूस सा चेहरा बना लिया। उसकी रिंग फिंगर में एक डायमंड रिंग चमक रही थी।
आज उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। उसे क्या पता था कि पहली बार जिस इंसान को उसने इतना प्यारा और हैंडसम समझा था, ऊपर से प्यार भी किया था, वो उसका फ्यूचर हस्बैंड बनेगा। पाखी रुआसी होकर अपने कमरे में चली गई और उसने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। यहाँ आर्यन का भी कुछ ऐसा ही हाल था, बस सिर्फ फर्क इतना था कि वो लड़कियों की तरह रोकर अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर सकता था। कार में अंदर बैठते ही उसके डैड ने कहा, आर्यन बेटा, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी शादी पाखी चौहान से क्यों करवाना चाहता हूँ। आर्यन ने बिना कुछ कहे बस हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। आर्यन ने रितेश जी से कहा, आपको समझना चाहिए कि वो मेरी स्टूडेंट है, मैं उसका टीचर हूँ और हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। ये सुनते ही राकेश जी बोले, आर्यन, तुम भूल रहे हो कि तुमने 4 साल पहले क्या गलती की थी। ये सुनकर आर्यन चुप हो गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने बाहर देखते हुए ही कहा, डैड, अगर पाखी को मेरे सच के बारे में पता चला तो वो सह नहीं पाएगी। राकेश जी बोले, तब का तब देखेंगे, फिलहाल अपनी मंगेतर को सबसे बचा कर रखना। ये कहते हुए वो उसे चिढ़ा रहे थे, लेकिन आर्यन ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस मन ही मन खुद की किस्मत को कोस रहा था और खुद से बोला, यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरी सगाई मिस पाखी से हुई है। वो मिस पाखी जो खुद एक चलती फिरती आफत है। काश मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया होता तो आज ये सब नहीं होता। अपने बेटे को उदास देखकर आर्यन की माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा आर्यन बेटा, पाखी अच्छी लड़की है, मुझे विश्वास है कि वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी। ये सुनकर पता नहीं क्यों आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अपनी माँ को देखकर बोला, माँ, आपको सच में लगता है कि पाखी मेरा ध्यान रख सकती है? अरे वो अपना ध्यान तो रख ले, वही बहुत है। समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को पूरी दुनिया में मेरे लिए मिस पाखी ही मिली थी क्या? आर्यन ने ये सारी बातें बहुत धीरे से बोली थी, जिससे उसकी बातें सिर्फ उसकी माँ सुने और पापा नहीं, क्योंकि वो अपने पापा के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। लेकिन शायद आर्यन के पापा ने उसकी कुछ बातें सुन ली थी और वो अपनी गर्दन घुमाकर आर्यन को देखते हुए बोले, अरे अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अगर इस वक्त कोई चीज मायने रखती है तो वो ये सच्चाई कि तुम्हारी सगाई पाखी के साथ हो चुकी है और बहुत जल्द मैं तुम दोनों की शादी भी करवा दूंगा। आखिर ऐसा क्या था आर्यन की जिंदगी में जो पाखी को नहीं पता था? क्या पाखी कभी आर्यन के सच के बारे में जान पाएगी